मकसद, जिंदगी का मकसद आखिर है क्या? किसी मकसद के लिए की गई मेहनत तभी कामयाब होती है जब मकसद साफ दिखाई दे। और हाँ, योग्यता और गुणों का कोई एक सुनिश्चित माप नहीं होता, मेजरमेंट नहीं होता कि हमारी क्वालिफिकेशन ये है, हमारे वर्च्यूज ये है। हर व्यक्ति के अपने गुण होते हैं, अपनी क्षमताएं होती हैं। तुलना किससे करेंगे? तुलना केवल कुंठा हाथ लाती है साथियों। तुलना यानी कंपैरिजन करने पर हम अपने आप को गिल्ट महसूस कराते हैं। प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो अपने आप में ये पॉजिटिविटी है, अपने आप में ये पॉजिटिविटी है, सकारात्मक है, बशर्ते कि वो स्वस्थ हो। लेकिन दंभ और ईर्ष्या के भाव में हम क्या करते हैं कि प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को कभी सकारात्मक परिणाम नहीं दिला सकती। तो हमें क्या करना है? कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं करना है। विजय हो या पराजय हो, यानी कि जीत हो या हार हो, यह आपकी केवल सोच पर डिपेंड करती है। डर है, असुरक्षा है, उसका स्थान यदि विश्वास और भरोसे को दे दिया जाए तो विजय आपकी निश्चित हो जाती है। कोई भी एक काम में अगर आप असफल हो गए तो उसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा के लिए अयोग्य हो गए या कमजोर हो गए। नहीं, खुद की काबिलियत को पहचान करके आप वो काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। जब लक्ष्य बहुत आपके करीब होता है तो आप जल्दबाजी से बढ़ाए गए कदम पूरी मेहनत को नाकाम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हाथी जैसा जीव हमारी जिंदगी का विशाल बहाव होता है, और मच्छर वो बेचैन अहंकार है। हाथी जितनी मच्छर की उपेक्षा करेगा उतना ही वो अहंकार का सफाया होगा। दिमाग के द्वारा संचालित यह अहंकार हमारा सारा ध्यान अपनी ओर खींचे रहता है, जबकि अहंकार और उसके दावे वास्तव में उथले और महत्वहीन होते हैं। यह हमें अपनी महान क्षमताओं से जुड़ने नहीं देते। हार और जीत की एक स्टोरी आपके सामने लाते हैं साथियों। एक लड़के को शतरंज खेलने का बहुत शौक था, लेकिन शतरंज के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। उसकी इच्छा क्या होती थी कि वह एक अच्छे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करे और विद्वान बने। अपने अपने जो उसने अपने गांव से बहुत दूर एक प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था उसके बारे में उसने सुना था, यानी कि एक स्कूल था उसके बारे में उसने सुना था। एक दिन वह उस विद्यालय में गया, और वहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो टीचर थे उनसे प्रवेश के लिए निवेदन किया। शिक्षक ने कहा कि इस विद्यालय में प्रवेश के लिए तुम्हारे अंदर कोई खास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, खास योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। तुम में से ऐसी कौन सी योग्यता रखते हो जिसके आधार पर तुम्हें हम यहाँ पे एडमिशन दे दे, प्रवेश दे दे। मैंने तो शतरंज के अलावा कुछ और सीखा ही नहीं, उसने मन ही मन ये सोचा। शिक्षक ने कहा कि केवल शतरंज के आधार पर तुम्हें यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। बार बार निवेदन किया उसने। आखिरकार शिक्षक ने उसके सामने शर्त रख दी कि अगर वह विद्यालय के किसी एक विद्यार्थी को शतरंज में हरा देगा तो हम उसको वहाँ पे प्रवेश दे देंगे। अब शिक्षक के दिमाग में ये बात थी, उसने उसके सामने रख दी। शिक्षक ने विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता के लिए बुलाया और खेल शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। खेल शुरू हुआ। शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने एक और घोषणा कर दी कि यदि वह लड़का जीत जाएगा तो उसे प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन दूसरे विद्यार्थी को विद्यालय से बाहर निकाल दिया जाएगा। शतरंज का खेल शुरू हो गया। लड़के ने शानदार शुरुआत भी कर दी, क्योंकि वह शतरंज का छोटा सा बोर्ड ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह जानता था कि यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। खेल के दौरान उस लड़के ने विद्यार्थी का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर तनाव के चिन्ह थे। उसे डर था कि कहीं उसे विद्यालय से न निकाल दिया जाए। वह बहुत घबराया हुआ था। लड़का महसूस कर रहा था कि इस खेल में उसका जीतना निश्चित है और प्रवेश के लिए बाद में वह कुछ नया सीखने की शुरुआत करेगा। तभी उसने सोचा, यदि मेरा चयन इस विद्यालय के लिए हो जाएगा तो मुझे सब कुछ नए सिरे से सीखना होगा, जबकि इस विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया जाएगा और इसकी इतने वर्षों की जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। अगर मैं जीतता हूं तो इस विद्यालय को ऐसा विद्यार्थी मिलेगा जिसे शतरंज के अलावा कुछ आता ही नहीं। लेकिन अगर यह विद्यार्थी हारता है तो एक योग्य विद्यार्थी का जो है फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसीलिए मुझे यह खेल यहीं खत्म कर देना होगा। अब वह हारने के लिए खेलने लगा
अचानक शिक्षक ने शतरंज का बोर्ड उठा करके दूर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि तुमने शतरंज के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है। तुम जीतना चाहते हो और उस जीत को हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी जानते हो, लेकिन दूसरों का जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं करना चाहते। तुम बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग करना भी जानते हो। हमारे विद्यालय में यही पढ़ाया जाता है, इसलिए इस विद्यालय में तुम्हारा स्वागत है। साथ